राधे राधे। वर्ष 2016 की बात है। मुझे ये जानना था कि भागवत कथा के तृतीय दिवस में कौन कौन से महत्वपूर्ण श्लोकों को बोलना होता है। मैं एक आचार्य जी के पास पहुंचा। मैंने कहा, आचार्य जी मुझे बताएं कि तृतीय दिवस के महत्वपूर्ण श्लोक कौन कौन से हैं। तो उन्हें कहते हुए मुंह फेर लिया कि मेरे पास अभी समय का अभाव है। उनका मानना था कि शायद उनकी महानता घटेगी अगर वो मुझे कहते हैं, मुझे बताते हैं, या मुझे वो अपना अमूल्य समय देते हैं। वो समय था और आज का समय है कि अब कोई भटकता नहीं है, किसी से पूछता नहीं है, सीधे आता है, यूट्यूब पर खोजता है तृतीय दिवस के महत्वपूर्ण श्लोक, पूज्य संजीव मिश्रा जी। अब किसी को भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन आपको बता दें, 2016 से 2024 तक का सफर इतना आसान नहीं रहा है। यहां न जाने कितने मोड़ आए। कभी कभी तो ऐसे भी मोड़ आए कि लगा कि अब सब कुछ छोड़ छाड़ दिया जाए। कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि सबसे पहले मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया है और यहां पढ़ाना स्टार्ट किया है, लेकिन यह असत्य है। सत्य यह है कि सबसे पहले तो मेरे हृदय में एक अंगार जली हुई थी। मेरा हृदय बहुत व्यथित हुआ था। मैं उस रात खूब रोया भी था। रोने का कारण या दुखी होने का कारण ये नहीं था कि वो मुझे बताए नहीं। शायद मेरे अंदर वो भावना या शिक्षक वाली भावना वहीं से जागृत होनी थी, इसीलिए वो सारी की सारी घटनाएं घटी। अन्यथा इतनी कोई बड़ी बात है नहीं। ये मना कर दिया, समय नहीं था, इसलिए मैं भी तो सोच सकता था, लेकिन मैंने ये सब सोचा नहीं। 2016 मैंने विचार किया क्या किया जाए। तब मुझे YouTube के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, और आप अभी जिसको नोट्स कहते हैं उसके बारे में भी मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तब हम उस नोट्स को नोट्स ना करके डायरी कहा करते थे। अब मैंने सोचा कि मैं एक डायरी बनाऊंगा, उस डायरी में लिखूंगा, खोजूंगा, लेकिन कैसे? ये खोजूंगा कैसे? न इंटरनेट के बारे में उतना अवेयरनेस है, न यूट्यूब के बारे में उतनी जानकारी है। खोजेंगे कैसे? न कोई आसपास इतने हैं कि जो ये बताएं, हैं भी बताना नहीं चाहते हैं, तो कैसे खोजेंगे? लेकिन बस ये था, खोजेंगे। हमने खोजबीन कर कैसे न कैसे करके हमने भागवत कथा का मंगलाचरण लिखा। एक पतली सी डायरी जो कि समथिंग मैंने 30 या 40 रुपए में खरीदी थी। उसमें मैंने सिर्फ मंगलाचरण लिखा। अब 2016 तो यहां से चला गया, 2017 आया। मैंने वो मंगलाचरण एक आचार्य जी को दिखाया। उन्होंने कहा ठीक तो है, लेकिन इसका करोगे क्या? मैंने कहा कि मैं लोगों को दूंगा, उनको लाभ होगा। बोले इसको कोई नहीं लेने वाला है। लोगों को चटपटी कहानियां चाहिए, मसाले चाहिए, इसको कोई ना तो लेने वाला ना कोई सुनने वाला है, कोई ये नहीं चाहता है लेना। लेकिन मुझे पता था कि एक आवश्यकता क्या हो सकती है लोगों की, मुझे अच्छे से पता था। वो समय भी बीत गया। अब मुझे धीरे धीरे सच में ऐसा लगने लगा कि शायद इसकी आवश्यकता नहीं होगी, शायद मेरे साथ हो गया, लोगों के साथ नहीं होता होगा। 17 भी बीत गया। अब बात 18 में आई, जब घटना सिर्फ मेरे साथ नहीं, मेरे कुछ मित्रों के साथ भी सेम घटना हो गई। हमने आपस में चर्चा भी किया। तब मुझे पता चला कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कथा सीखने की इच्छुक होते हैं, लेकिन उन्हें कोई बताने वाला नहीं है कि तुम्हें कथा क्रम से कैसे बोलना है, पहले दिन क्या बोलना है, दूसरे दिन क्या बोलना है। मेरे सौभाग्य की बात कहें या भगवान की कृपा कहें, आसपास अच्छे लोग थे, विद्वान जन थे। कुछ प्रोफेसर थे जो संस्कृत से उनका लगाव भी था और उसमें वो कार्यरत भी थे, और मेरे पिताजी भी इसी में संलग्न थे, वो कथा भी किया करते। मैंने सब लोगों का सहयोग लिया। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और आखिरकार नोट्स तैयार हो गया।
हस्तलिखित नोट से तैयार हुआ। लेकिन जब हमने किसी से कहा कि इसको हम पब्लिश कराना चाहते हैं तो सब लोगों ने मना कर दिया। अब ये लगा कि अब बेकार है, सब लोग निराश हो गए, मैं और निराश हो गया। अभी तक जो साथ भी दे रहे थे, स्वाभाविक सी बात है कि जब सब खत्म हो गया, सबको लगने लगा अब एक कोई काम का नहीं रहा। सबको लगा कि फालतू मेहनत मैंने अपनी जिद के कारण करवा ली है। मुझे भी लगने लगा कि मैंने अपनी जिद के चक्कर में सबका समय व्यर्थ कर दिया, छोड़ दिया गया उसको। अचानक से मुझे लगा कि मेरा नोट से काम नहीं आ सकता, मेरा पढ़ाना तो लोगों को काम आ सकता है। मैंने एक YouTube चैनल शुरू करना चाहा। तब मुझे थोड़ा बहुत इसकी जानकारी हो रखी थी, अब इतने भी वो थोड़ी थे कि जानकारी ना हो। जानकारी पहले भी थी YouTube के बारे में, मुझे पता था कि YouTube अच्छा है, लेकिन इतना हो सकता है हम उसमें वीडियो डालेंगे, लोग पढ़ेंगे, ये सब नहीं पता था। इसके बारे में इतना नहीं जानकारी थी। फिर मैंने शुरू किया, चैनल का नाम मैंने कुछ और रखा, लेकिन लोगों ने भी, मेरे जो साथ आचार्य थे उनने भी कहा कि आप एक शिक्षक के तौर पर, एक गुरु के तौर पर अपनी छवि स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए आवश्यक है कि आप अपने नाम से रखिए। कारण यह है कि लोग अपने गुरु के नाम से जाने जाते हैं, ताकि लोग आपका नाम लेकर कहें कि हाँ फलाने गुरु से हम पढ़ते हैं, फलाने गुरु की संस्था है। मैंने अपना नाम रखा, नाम रखा गया संजीव मिश्रा। मैंने कहा कि ठीक है ना। कुछ लोगों ने कहा नहीं जी भी लगाओ लास्ट में, मैंने कहा चलो। फिर एक संत जी ने कहा कि नहीं पूज्य भी लगाओ, क्योंकि हो सकता है आपको जो गुरु के दृष्टि से देखें तो वो सिर्फ संजीव मिश्रा अधूरा माना जाएगा, क्या लगाओ, पूज्य लगा दो, पूज्य संजीव मिश्रा। ठीक, कि जो पूज्य करने वाले हैं वो पूज्य लगाएं, जिनको सिर्फ संजीव बोलना है वो संजीव लगाएं, जिनको मिश्रा जी बोलना है वो मिश्रा जी लगाएं, सब है उनके पास। ठीक, निर्माण तो उसका कर दिया गया। धीरे धीरे उसमें पढ़ाना भी शुरू किया। अब नोट्स तो यथावत रखा हुआ था, वो नोट्स के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, किसी को नहीं पता था, सिर्फ 4-6 लोगों को छोड़ करके। मैंने एक दिन विचार किया कि अब जो भी YouTube में पढ़ते हैं संख्या धीरे धीरे बढ़ रही थी, मुझे लगा बताया जाए। फिर मुझे लगा कि मेरा बताना कहीं अनुचित ना हो जाए। कारण ये था, एक तो धार्मिक कार्य है, और धार्मिक कार्य में मैं कहूँगा कि मेरे पास एक नोट्स है और नोट्स के बदले मैं आपसे कुछ दक्षिणा मांगूंगा, तो मुझे लगा कि शायद किसी की धार्मिक भावना को ठेस लगे कि बताओ ये अभी तक पढ़ा रहे थे, अब नोट्स बेच रहे हैं पैसा कमाने के लिए। मुझे वो बात चुभ रही थी कि मैं कहूँ या ना कहूँ। अचानक से कुछ दिन बाद 2-4 लोगों के कमेंट्स भी आए, मैसेज भी आए, गुरुजी कोई डायरी अगर आप बनाते तो बढ़िया रहता, जो आप पढ़ाते इसकी डायरी भी बनवाया करिए। तब मुझे याद आया कि डायरी तो मेरी बनी है, क्यों न इनको दिया जाए। लेकिन अभी भी मेरे पास वही डाउट था कि आपको मैं दूंगा, आप कहोगे गुरुजी आप तो पढ़ाने के बदले ये सब नोट्स बेच रहे हो, अच्छी बात है क्या। फिर मैंने एक आचार्य जी से बात करी, प्रकांड विद्वान। उनने कहा बेटा ऐसा है, जो आपने हस्तलिखित नोट्स तैयार किए इसमें कितना खर्चा लगा। मैंने कहा खर्चा नॉर्मल लगा है, आसपास के लोग थे, कुछ सहयोग में हो गया, कुछ खर्चा लगाना पड़ा। बोले कि आपका खर्चा इसमें कम लगा, आपने तैयार करवा लिया, और अगर ज़्यादा भी लगा तो नॉर्मल सी बात है, शुरू था, आपका सहयोग करवा दिया गया या कर दिया गया। लेकिन विचार करो, क्या आगे चल के आप नोट्स नहीं तैयार करोगे? क्या आगे चल के नहीं पढ़ाओगे? अगर पढ़ाओगे तो क्या हमेशा घर से ही पैसा दोगे? और घर से पैसा दोगे कहाँ से जब है ही नहीं है? किससे मांगोगे तुम पैसा? और किससे मदद मांगोगे? एक बार हेल्प करेंगे, बार बार तुम्हारी कोई मदद करेगा क्या? तो तुम एक नोट्स में ही टिके रह जाओगे, दूसरा नोट्स ही नहीं तैयार कर पाओगे। तो इससे तुम्हें ऐसा लगता है कि लोगों का भला होगा, तो इससे भला नहीं बुरा ही हो जाएगा कि तुमने सिर्फ भागवत का नोट्स तैयार किया। आगे चल के वो राम कथा का नोट्स अगर बोले तो कहाँ से तैयार करवाओगे जब तुम्हारे पास धन ही नहीं होगा? धन के बिना क्या काम संभव हो पाएगा? कोई नहीं हो पाएगा। मुझे भी ये सुझाव अच्छा लगा कि अच्छी बात है, शुल्क ऐसा रखा जाए कि जो ले रहे हैं उनको भी ज़्यादा भार ना लगे और मेरा भी काम हो जाए। मैंने शुल्क रखा 400
₹89। आज से 3.5 साल, 3 साल कुछ महीने हो गए समथिंग, शायद ज़्यादा ही हो गए, तब भी यही शुल्क था, आज भी यही शुल्क है। प्रयास करेंगे हमेशा यही शुल्क रहे। और हमने हस्तलिखित नोट्स तैयार किया, फिर आगे चल के धीरे धीरे टाइपिंग नोट्स बनवाया हमने, फिर रामकथा का भी नोट्स हमने तैयार किया। लेकिन इन दौरान इतनी मुसीबतें आई, मुझे याद है वो भी समय जिस दिन मैं पूरी रात सोया नहीं, पूरी रात मुझे दुख लगा, और वो भी मुझे याद है कि मुझे रोना आ गया जब लोगों ने कहा ये तुमने व्यर्थ में बनवा दिया, किसी काम का नहीं है। मुझे रोना भी आ गया। और वो भी समय मुझे याद है कि जब इसको पढ़ करके लोग कमेंट किए, कॉल किए, गुरुजी धन्यवाद, अपनी कथा की जो पहली दक्षिणा थी वो मेरे अकाउंट में डलवा दिए, तब मुझे पता चला कि जो नोट्स हमने तैयार किया था उसकी क्या महत्ता है। तब मुझे पता, जब उनने कहा गुरुजी हम तो भटके हुए थे, हमको पता ही नहीं चला था कि कैसे सीक्वेंस में बोलना है, लेकिन नोट्स लेकर हमने पढ़ा, परिणाम ये हैं आपके सामने। भागवत कथा के टाइपिंग नोट्स हैं, टाइपिंग की क्वालिटी आप देख सकते हैं, HD क्वालिटी में बड़े अक्षर रहते हैं। हस्तलिखित नोट्स भी तैयार है जो 489 का है। टाइपिंग नोट्स PDF वाला वो 1389 का है। घर पे अगर ऐसे मंगवाते हैं इसका 2200, ज़्यादा इसलिए है कि कागज़ का खर्चा, बाइंडिंग का खर्चा, इसका ही लगाने का खर्चा थोड़ा बढ़ जाता है, टीम भी बढ़ी तो उनका खर्चा बढ़ जाता, भिजवाने का खर्चा बढ़ जाता, इसलिए इनका शुल्क 2200 रखा गया। और बहुत लोगों को लाभ हुआ। मुझे तब पता चला कि अगर व्यक्ति में जज्बा है, जुनून है, और वाकई में वो समाज का हित करना चाहता है तो भगवान मदद अवश्य करते हैं। जिन लोगों ने मेरी मदद की, मैं उनसे मदद की कामना भी नहीं कर सकता था, लेकिन कहते हैं ना, जब वो आप पर मेहरबान है, जब वो कृपा करना चाहता है ना, तो किसी की मजाल नहीं कि वो उसको कृपा करने से रोक सके, कोई नहीं रोक सकता। जब मैं कर सकता हूं तो आप व्यर्थ में चिंतित होते। मेरे पास ऑप्शन था, मैं कथा आराम से शुरू कर सकता था, यज्ञमान अच्छे थे, पिताजी के यज्ञमान जो थे आराम से वो कथा करवाने के लिए तैयार थे, आज भी तैयार होते हैं, है ना। अब तो संख्या और भी बढ़ गई यज्ञमानों की, लेकिन अब उन यज्ञमानों को हम कहते हैं हमारे विद्यार्थियों से कथा करवाओ, हमसे कथा ना करवाओ, हम तो पढ़ा रहे हैं। वो कर सकते, उसमें हमको सुख मिलता, चैन मिलता, पहले साल से ही हमको धन भी अच्छे से मिल सकता था कि हम परिवार का पालन पोषण आराम से कर लें, है ना। हवा हवाई हम नहीं बोलते हैं कि हमको धन की आवश्यकता ही नहीं, धन सबको लगता है ना, घर सबका है, परिवार है, पेट पालन करना होता है, उसके लिए धन की थोड़ी सी आवश्यकता, हाँ, लेकिन उतना ही लो कि जितने में आपका कल्याण हो जाए, परिवार का भरण पोषण हो जाए, इतना नहीं कि लोगों को छीन कर लो, है ना, जितने में आपका भी काम हो जाए, लोगों का भी नुकसान ना हो, सिर्फ उतना होना चाहिए। मैं वो चाहता चुन लेता, लेकिन मैंने आराम न चुन करके रोना इसीलिए चुना था। मैं जब रो रहा था मुझे लगा कि मैं रो क्यों रहा हूं, मैं चाहूं तो छोड़ दूं, छोड़ना मेरे पास ऑप्शन था, लेकिन मैं ये भी सोच रहा था कि ये रोना चूज किसने किया है, कौन तय किया कि रोऊंगा मैंने खुद तय किया है कि मुझे रोना है, मैंने आराम को तय ना करके मैं रोना तय किया। और वो समय बीता, वो एक समय था, और आज एक समय है कि जो रचनाएं थे उनका लाभ आप ले रहे हो, बढ़िया ढंग से पढ़ रहे हो, चाहे वो भागवत कथा हो, राम कथा हो, हनुमंत कथा हो, आप तीनों नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। शुल्क विवरण आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप नंबर दिया हुआ है, इसमें कॉल भी कर सकते हैं। अधिक भावुक हो जाएं इससे पहले आपको राधे राधे, जय सिया राम। आप भी अपनी भावनाएं कमेंट के माध्यम से लिखिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कर लीजिएगा।